बिल 2024 इस पे क्या इनकी राय है, क्या प्रतिक्रिया है, क्या ये वोट के बारे में कहते हैं जनाब शेख सरताज अहमद साहब। और शेख साहब ये बताइए, वक्फ बिल 24 के ऊपर आप क्या कहेंगे? वक्त अमेंडमेंट बिल 2024 के ऊपर बहुत बड़ा हंगामा हुआ है, जबकि हंगामे की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सरकार ने इसमें संशोधन किए हैं। और वो जो संशोधन किए हैं वो देखिए, ये है, वो ये वक्फ एक्ट 2013 इसको लेकर किए हैं, क्योंकि 2013 का बिल आए हुए आज 10 से 11 साल हो गए, लेकिन इस पर अमलावरी नहीं हुई। इसमें कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो बहुत शानदार हैं। अगर उनके ऊपर अमल हो जाता तो बहुत सारी औकाफ से कब्जे हट जाते और उनका विकास हो जाता और उसका फायदा सीधे सीधे आम मुसलमान को मिलता। ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए सरकार ने इसमें संशोधन किया है। और वो जो संशोधन किया है वो ये है, ये लीजिए। ये जो संशोधन है इसमें 49 पेज है, जिसमें से 20 पेज जो है वो संशोधन है, और बाकी के जो 29 पेज है उसमें उनको जो है तशरीह की गई है, बताया गया है कि कौन कौन सा एक्ट कहाँ जो है संशोधित किया गया है। और इसमें जो है हमारे केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री जो इस वक्त हैं, किरण रिजिजू, वही संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, तो उन्होंने इसमें ये सब चीज बताया है। देखिए, ये है उद्देश्यों और कारणों का कथन, ये आप देखिए। इसमें आपने जो है बहुत सारी चीज की है। इसमें लिखा है वक्फ अधिनियम 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 करना। वक्फ को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना, किसी व्यक्ति द्वारा वक्फ जो कम से कम 5 वर्ष इस्लाम की साधना कर रहा हो और ऐसी संपत्ति का स्वामित्व रखना। इस तरह के इसमें जो संशोधन है वो पहले से ही एक्ट में मौजूद है। इसमें अब देखिए आप, ये है हमारा वक्फ एक्ट 1995। आप देखिए, तो ये सारे जो एक्ट हैं, उन एक्ट में जो भी कमी रह गई है उसको ठीक करने के लिए ये सारा काम केंद्र सरकार कर रही है। और ये हमेशा से केंद्र सरकार ही करती आई है, अंग्रेजों के जमाने से ये सारा काम चल रहा है। दरअसल 1857 के बाद में ये हमारे जो हिंदुस्तान का शासन था वो सीधे सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ गया। और उसके बाद सबसे पहला काम 1858 में एक्ट आया था, भारत शासन अधिनियम। उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक एक्ट आए। उसके बाद 1947 में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1947 तक तो पूरा ज्वाइंट हिंदुस्तान एक था, तो वक़्फ़ को लेकर कोई समस्याएं नहीं थी। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक था, तो उस वक्त कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क आज़ाद हुआ तो उसके साथ बंटवारा भी हो गया, और जब बंटवारा हुआ तो बहुत सारे लोग इधर गए उधर आए। तो जो लोग यहाँ हमारे गए हैं ज़मीनें छोड़कर, वो वक्फ कर गए। उसके अलावा बहुत सारी संपत्तियां हैं। तो अब सरकार जो है, सरकार का तो कर्तव्य बनता है कि वो अपने नागरिकों के हितों की सुरक्षा करे। इसी क्रम में सरकार ने एक्ट बनाए हैं, और सरकार तो एक्ट बनाती रहती, कोई पहला एक्ट नहीं है वक्फ एक्ट जिससे हंगामा हो रहा है, अनेकों एक्ट है। अभी आपने देखा अंग्रेजों के दौर का जो पूरा कानून था वो सारा खत्म कर दिया, आईपीसी सारी खत्म कर दी गई है, उसकी जगह पे बीएनएस आया है, सारा कानून बदल दिया, तो कोई हंगामा नहीं होगा। वक्फ एक्ट आया तो हंगामा हो गया, और ये हंगामा दोनों कर रहे हैं। हिंदू कह रहे हैं जी हमारी प्रॉपर्टी जब्त हो रही है, मुसलमान कह रहे हैं हमारी प्रॉपर्टी जब्त हो रही है। सच्चाई ये है कि सबके सब कब्जेदार हैं जो हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि वक्फ की जमीनों पर, भाई इस कीमती जमीनों पर हिंदुओं का कब्जा है, मुसलमानों का कब्जा है। वक्फ बोर्ड के हाथ पे हाथ रखे बैठेगा, सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी रहेगी, खाली नहीं कराएगी। खाली कराने की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, दफा 54 के अंतर्गत कार्रवाई करती है, वो ट्रिब्यूनल को जाता है। अब ट्रिब्यूनल, लोग चाहते हैं ट्रिब्यूनल में मामला ना जाए, कहाँ जाए, दीवानी में। तो आपने देखा हमारी जो आम दीवानी अदालतें हैं वहां किस तरीके से न्याय होता है, सारी उम्र गुजर जाती है, पीढ़ी की पीढ़ियां गुजर जाती है, लेकिन उनका
न्याय नहीं मिलता, जमीनें खाली नहीं होती हैं। इसीलिए सरकार ने जिस तरह एमसीडी को एक अलग से दी न्यायपालिका, डीडीओ को दी, इसी तरह से ये वक्फ बोर्ड को भी पालिका दी है, न्यायपालिका, क्योंकि शासन के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जब तक ये तीनों एक साथ काम नहीं करती कोई नतीजा नहीं आता। तो ये न्यायपालिका सरकार ने दी है, उसको लेकर ये शोर मचा रहे हैं। शेख सरदार साहब बताइए कि इतना उधम तो कभी नहीं मिटा, जितना कुछ तो कमी रही हो, कुछ तो बात होगी कि इतना शोर मचा है। क्लियर बात यह है कि इस वक्त हरियाणा, कश्मीर में चुनाव है और महाराष्ट्र में चुनाव आ रहे हैं, झारखंड में चुनाव आ रहा है। तो चुनाव को लेकर है ज्यादा प्रक्रिया, वरना इसमें कोई प्रक्रिया है नहीं। आप देख लीजिए, अब तो एक्ट लिया। बस सच्चाई तो है कि ये कानून का मामला है और इस मामले को कानून के जानकार जितने अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं, तो उस तरह से ये भीड़ तंत्र नहीं हल कर सकता इसको। क्या ये जो एसएमएस करा रहे हैं, मेल करा रहे हैं, इसका क्या मकसद है? ये सिर्फ अपनी ताकत दिखाना है, बल्कि सरकार को इससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। सरकार ने एक्ट अगर पारित करना है तो कर देगी। क्यों? कोर्ट ने कहा है इस बात को कि आप मेल करिए। भाई हमने तो सुना नहीं ना, हमने कहीं पढ़ा। ये तो इनकी अपनी दिमाग की उपज है हमारे मौलाना लोगों की। तो आप ये कहते हैं कि सारा राजनीतिक मामला हर आदमी अपनी ताकत दिखा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, हर आदमी अपनी ताकत दिखा रहा है। और वक्फ एक्ट 2013 से बेहतरीन एक्ट नहीं है, मैंने पढ़ा इसको। अगर इसके ऊपर मेहनत करते ना हमारे मौलाना लोग, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता और आएगा। और मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इस एक्ट को लेकर आगे लोगों के पास जाएगी, समझाएगी कि सही क्या है, गलत क्या है।